जय श्री बालाजी महाराज। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तुला राशि सितंबर 2024। जानते हैं क्या कुछ लिखा है समय ने तुला राशि से जुड़े जातकों के जीवन में सितंबर 2024 को लेकर। तुला राशि से जुड़े जातकों के लिए ये महीना यानी कि सितंबर का महीना खर्चों से भरा रहने वाला है। हालांकि आपकी आमदनी में भी ठीक ठाक बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्चा भी देखने को मिलेगा। आपकी चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। बहुत समय हो गया जब आप लापरवाही बरत रहे हैं, तो अब लापरवाही ना बरतें। इस समय आपको अपनी सेहत पर यानी अपने स्वास्थ्य पर चारों तरफ से अच्छे से ध्यान देना होगा। क्या कुछ कमी रह रही है जो मुझे उसका निवारण नहीं मिल पा रहा, और कैसे इसका निवारण मैं ढूंढूं, क्या कुछ करूं, क्योंकि अगर आपने इस और लापरवाही बरती तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कोई पुरानी बीमारी अगर अभी तक आपको घेरे हुए है तो उसके निवारण के लिए अब लापरवाही छोड़ दें। करियर कारोबार की बात करें तो नौकरी करने वालों के लिए ये महीना अनुकूल है। आपकी मेहनत में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कहा जा सकता है सफलता के द्वार खोलेंगे ये सितंबर 2024 का समय। कड़ी मेहनत करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। नौकरी में बदलाव करने के लिए ये समय आपके साथ है, लेकिन फिलहाल किसी भी नए बदलाव से बचना होगा। जहां तक है आप जो कर रहे हैं उसी में थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, उसी में थोड़ा बहुत चेंज ला सकते हैं। कोई नई जगह जाकर नया काम जमाने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी रुकें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए स्पेशली लंबी दूरी की यात्रा का योग है। व्यापार में उन्नति है, लेकिन नए व्यापार की तरफ अभी रुख ना लें। नए लोगों से भी आपके संबंध बनेंगे जो भावी योजनाओं के लिए आपके लाभप्रद दिशा देने में साथ भी देंगे। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को भी लाभ के चांस मिलेंगे। प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो तनाव और तकरार की स्थिति बन सकती है। एक दूसरे को समझ न पाने का कारण अहम का टकराव भी हो सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो आपका ये महीना काफी हद तक सुधार की तरफ ले जाएगा, लेकिन कुछ बातों को लेकर तनाव आपको घेर सकता है। तो आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अपने संबंधों को लेकर गंभीर होना होगा। सामने वाले की भावनाओं को देखकर अपनी बात कहनी होगी। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम कह कुछ और रहे हैं, सामने वाला समझ कुछ और बैठा है, तो ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए बात की जाए तो चुनौती भरा समय है। आपको अपनी पढ़ाई पर पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करना होगा। पारिवारिक जीवन में सुख संतोष रहेगा। यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप संतुष्टि देखेंगे अपने सितंबर 2024 में। आपके परिवार के लोगों में सहयोग, सभी कार्य मिलजुल कर करने की भावना आपको देखने को मिलेगी। आत्मबल बढ़ता नजर आएगा। विदेश यात्रा के योग भी इस महीने आपके हैं, अगर आप वहां से कुछ अटैच हैं, कहीं कुछ लेना देना है तो। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे। व्यवसायियों के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण समय है। अपने व्यापार को जमाए रखने में, अपनी साख बनाए रखने में अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा। इसी के साथ नौकरी पेशा लोगों को भी अपनी योग्यता दर्ज कराने के लिए आवश्यकता से अधिक परिश्रम करना होगा, लेकिन उन लोगों से बचकर भी रहना होगा जो आपका काम बिगाड़ने की ताक में रहते हैं। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से आपको सचेत रहना होगा। इस बात का ध्यान दें कि बहुत पुरानी बीमारी जो आपको अब तक घेरे हुए है उसके बढ़ने के चांस हो सकते हैं, तो उसके निवारण के लिए कदम उठाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस बात को ध्यान दें कि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यानी सबसे ज्यादा महत्व अगर कोई रखता है तो आप स्वयं है। इस व्यस्त दिनचर्या में सबकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने की इस ड्यूटी में, इस कार्य में आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप खुद का ध्यान खुद से रखेंगे। तो अपना ध्यान रखने की जिम्मेदारी खुद से लें। अच्छा खान पान लें, तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें, सकारात्मक ऊर्जा का समावेश हो, उसके लिए जरूरी है अपनी रुचि के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाएं और उन चीज़ों को, उन बातों को, उन आदतों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करें जो आपकी रुचि के अनुसार हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बहुत पसंद करते थे लेकिन अब नहीं करते। गुनगुनाना, नाचना गाना, भजन कीर्तन, कहीं घूमने जाना, अच्छी पेंटिंग करना, ढोलक बजाना, कुछ भी जो आपको बहुत पसंद था, अगर वो अब आप छोड़ चुके हैं तो पुनः उसे पकड़ ले खुद के लिए।
खुद के साथ जीने के लिए, खुद के साथ खुशी मनाने के लिए अपनी उन पूरी रुचिकर चीज़ों को फिर से पकड़ लें और जीवन में कुछ उत्साह भरने के लिए उनके साथ जीवन को बिताएं। कुछ समय एकांत में बिताएं, उस ईश्वर के साथ वार्तालाप करें, कुछ अच्छी चर्चाएं करें, मुस्कुराएं, उन्हें निहारें। इस तरह से आप देखेंगे कि जीवन में कुछ हद तक खूबसूरती अभी भी आपको अपनी ओर खींच रही है। तो बस खींचते चले जाएं उसकी तरफ और अपने आप को मजबूत रखने के लिए, हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखने के लिए, उस ईश्वर का साथ पाने के लिए बस अपने काम पर, अपने कार्य पर फोकस करें। मेरे द्वारा किसी का कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना मैं कर दूं जिसकी मुझे कानों तक पड़े और मुझे दुख हो कि मेरे द्वारा ये दुख इसको मिला है। बस किसी को दर्द ना हो, मेरे द्वारा किसी को दुख ना मिले, ऐसी आशा, ऐसी भावना मन में बनाए रखें और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि अपना साथ, अपना हाथ हमेशा मेरे सर पर बनाए रखें। तो बना रहे ईश्वर का साथ यूं ही आपके साथ। बोले हमारे साथ एक बार। जय बालाजी महाराज, जय माता दी।